कहते हैं जब कानून का हथौड़ा चलता है तो अच्छों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही कोई एजेंसी किसी नेता किसी रसूख वाले के घर पहुंचती है तो वो अपने इन मेहमानों को छोड़कर सीधा अस्पताल के बिस्तर पर नजर आता है। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी के साथ ऐसा ही होता दिखाई दिया। वो अस्पताल पहुंच गए, सोचा बीमारी का बहाना अदालत सुन लेगी, मगर कानून का पालन करने वाले कानून बनाने वालों से भी ज्यादा तेज होते हैं। ताजा सूरत हाल यह है कि पूरे सहूलियत के साथ ईडी पार्था को लेकर कोलकाता से भुवनेश्वर जा पहुंची है। नोटों का इतना जखीरा देखकर कोई भी गश खा सकता है। पिछले हफ्ते जब से केंद्रीय जांच एजेंसी यानी ईडी ने फिल्मों की हीरोइन अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापा मारकर इतने सारे नोट बरामद किए हैं, बस तभी से ये खबर है कि पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता और मंत्री पार्थ चैटर्जी के दिल की धड़कन का तरन्नुम बिगड़ गया है और वो सब कुछ छोड़कर अस्पताल में भर्ती हो गए। और इतवार वाले रोज जमकर तमाशा भी हुआ, और वो भी अदालत के भीतर। ईडी का कहना था कि वो इलाज की आड़ में अस्पताल के भीतर से राज कर रहे हैं। हुआ यूं कि ईडी ने इतवार को ही ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चैटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पहले तो अर्पिता की जमानत याचिका खारिज कर दी और बाद में दूसरा झटका दिया कि उन्हें एक दिन की ईडी की रिमांड में भेज दिया। लेकिन अदालत में असली बहस तो पार्थ चैटर्जी पर होनी थी। कोर्ट में ईडी की ओर से एएसडी ने कहा कि जिस अस्पताल में पार्थ भर्ती हैं, वो पूरी तरह से मैनेज्ड है। इस तरह से हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि इलाज के लिए उन्हें नहीं ले जाएंगे। अगर वाकई उन्हें किसी तरह की परेशानी है तो हम उन्हें दूसरे अस्पताल में ले जाएंगे। इस अस्पताल में वो राजा की तरह राज कर रहे हैं। एएसडी ने आगे कहा कि जितने समय के लिए पार्थ अस्पताल में भर्ती हैं, उस समय को कस्टडी का हिस्सा न माना जाए। अगर उन्हें इलाज की जरूरत होगी तो हम उन्हें दिल्ली या कल्याणी के एम्स ले जा सकते हैं। इस पर बेंच ने कहा क्या आरोपी को कल पेश किया जाना चाहिए। एएसडी ने अपने जवाब में कहा हाँ। इसके बाद बेंच ने कहा कि ठीक है, तो फिर रिमांड के मामले में आगे कल विचार किया जाएगा। इस पर एएसडी ने कहा कि लेकिन हम उन्हें रिमांड पर नहीं ले पाए। आगे की रिमांड का सवाल तो तब आएगा जब उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। हम आगे रिमांड की मांग नहीं करेंगे, इस रिमांड को जारी रखने की मांग करते हैं। लेकिन ये केंद्रीय जांच एजेंसी है जो इस घोटाले के जरिए एक साथ कई तीर निशाने पर साधने निकली है। लिहाजा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी स्कूल में नौकरियों से संबंधित कथित घोटाले के मामले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी को कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एक एयर एम्बुलेंस के जरिए सोमवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर लेकर गई। एसएसके हॉस्पिटल नहीं, उसका एक विशेष वार्ड वो तृणमूल नेताओं का रिसोर्ट बन चुकी है। खाली इतना ही नहीं, वहां से डॉक्टर से लेकर सब कुछ सेटिंग है, जो जैसा चाहता है वैसा रिपोर्ट आता है वहां से। इसलिए बार बार वहां जाते हैं। पिछले बार जब पूछताछ के लिए बुलाया उनका एक नेता को, तब वहाँ जो वहाँ ये थे न्यायाधीश थे, वो बोल दिए थे कि वो वुडबर्न वार्ड में नहीं जाना चाहिए। पहले से पाबंदी लगाए थे क्योंकि कुछ मामला वहाँ है। दरअसल पार्थ चैटर्जी की तरफ अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था, इस गरज से कि उन्हें राहत मिल जाए। राहत ये कि फिलहाल उनसे कोई पूछताछ न हो और वो ईडी के सवालों के दायरे से बचे रहें। मगर पार्थ चैटर्जी को राहत तो नहीं मिली, अलबत्ता सहूलियत ये मिल गई क्योंकि अदालत ने 24 जुलाई को ईडी को निर्देश दिया था कि वो चैटर्जी को सोमवार सुबह एयर एम्बुलेंस से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर ले जाएं। इसलिए पहले ही 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल सुझाए थे ईडी ने, चलो वहां नहीं, कम से कम दूर उड़ीसा में ले गए, नहीं तो ये लोग उत्पात करने वाले हैं। वहां हॉस्पिटल का अंदर की वातावरण भी, डॉक्टर भी ईडी को किसी प्रकार कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। वहां का पुलिस से लेकर सब लोग इस प्रकार व्यवहार करते हैं, लगता है कि उनका ऊपर इंक्वायरी हो रही है। तो इसीलिए ये केस को आगे ले जाने के लिए, पूछताछ के लिए उनको बाहर ले जाना बहुत जरूरी था, जो अभी हुआ। टीचरों की भर्ती घोटाले को लेकर ईडी ने पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि जब ये कथित घोटाला हुआ था उस समय चैटर्जी शिक्षा मंत्री थे।
कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि चटर्जी को ले जाने के लिए हरित गलियारा बनाया गया था, जिससे वो करीब 30 मिनट में यहां हवाई अड्डे पहुंच गए। ईडी के अधिकारी ने बताया कि चटर्जी के 2 वकील भी उनके साथ यात्रा कर रहे हैं। राज्य के उद्योग एवं संसदीय मामलों के मंत्री चटर्जी को कोलकाता की एक निचली अदालत ने सोमवार तक ईडी की हिरासत में भेजा था। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।